नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, ये गए ऑस्ट्रेलिया में और वहाँ ये बात करते हैं अपने जो काउंटर पार्ट है यानी ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर मिस वोंग के साथ। ये ऑस्ट्रेलिया गए थे 13 इंडियन ऑस्ट्रेलिया फॉरेन मिनिस्टर फ्रेमवर्क डायलॉग के लिए और इस साल इनकी ये दूसरी विजिट थी ऑस्ट्रेलिया में। इससे पहले फरवरी के महीने में क्वाड मीटिंग के लिए गए थे। इस बार जब एस जयशंकर जी कैनबेरा पहुंचे तो इनके स्वागत के लिए ऑस्ट्रेलिया का जो पुराना पार्लियामेंट था उसकी लाइटनिंग तिरंगे के डिजाइन में की गई थी। इस तरह से यहाँ आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो काफ़ी अच्छे से स्वागत किया गया इनका। और फिर क्या होता है कि ये अपने काउंटर पार्ट से मिलते हैं और उसके बाद एक प्रेस मीट होती है। प्रेस मीट में ये बताते हैं कि हम लोग ने यूक्रेन के बारे में बात की और इंडो पैसिफिक रीजन, क्वाड, G20, ट्राइलेटरल समिट्स, IAEA, क्लाइमेट फाइनेंस, SDG से रिलेटेड बातचीत की। साथ ही साथ ये अपनी कमिटमेंट के बारे में बताते हैं, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन में, ट्रेड, इकोनॉमी, एजुकेशन, डिफेंस, सिक्योरिटी, क्लीन एनर्जी, इससे रिलेटेड जो इशू है उसमें। लेकिन फिर इनसे सवाल किया जाता है कि यूक्रेन वॉर का जो इशू है उसको लेके इंडिया अपने रिलेशनशिप रशिया के साथ उसके बारे में रीथिंक कर रहा है कि नहीं, और इंडिया का जो अब तक का स्टैंस रहा है इसमें उसका क्या असर पड़ सकता है क्वाड ग्रुप पे। इस पे एस जयशंकर जी रिप्लाई करते हैं कि क्वाड ग्रुप जो है वो इंडो पैसिफिक ओरिएंटेड ग्रुप है और इसमें हम लोग अच्छे से इंगेज कर रहे हैं और हमारी जो रिलेशनशिप है वो ग्रो कर रहा है कंटिन्यूअसली। जहां तक रशिया से रिलेशनशिप की बात है उस पे ये कहते हैं कि रशिया इंडिया की रिलेशनशिप बहुत पुरानी है और इंडिया के पास जो वेपन्स है या फिर उससे रिलेटेड जो इन्वेंट्रीज है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा है रशियन या सोवियत मेड वेपन्स का। और ये कहते हैं कि इसके कई सारे रीजन है। ऑफ कोर्स जो पहला रीजन है वो तो ये कि इनके मेरिट्स हैं, ये वेपन्स अच्छे हैं काफी। दूसरा, इनने कहा कि काफी टाइम तक वेस्ट ने इंडिया को वेपन सप्लाई करने से मना कर दिया था और उसने एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप को ज्यादा प्रेफर किया। तरह से बहुत शॉकिंग स्टेटमेंट है इनका और आई एम श्योर वेस्ट को इससे काफी बड़ा झटका लगा होगा। अभी तक सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज या फिर यूएसए इंडिया पे इल्जाम लगाती थी कि वो रशिया को सपोर्ट कर रहा है जो कि एक एग्रेसर है और उससे ऑयल खरीद रहा है जिससे रशिया अपना एग्रेशन फाइनेंस कर पा रहा है। और जो भी ऑयल इंडिया खरीद रहा है रशिया से उसमें यूक्रेन के सिविलियंस का ब्लड इंक्लूड है। लेकिन इस स्टेटमेंट से क्या हुआ है कि एक तरह से उल्टा इंडिया ने इल्जाम लगा दिया वेस्ट पे। इसके अलावा एस जयशंकर साहब मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से और उनको एक बैट गिफ्ट करते हैं। क्रिकेट आप लोग को पता ही होगा, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में दोनों में ही बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है और ये जो बैट ये गिफ्ट करते हैं ये बैट होता है विद विराट कोहली के साइन के साथ। तो इसी के बारे में हम लोग जानेंगे और इस वीडियो में इंडिया और रशिया के जो रिलेशन है वो किस सर्कमस्टेंसेस पे डेवलप की थी वो, प्लस उसके अलावा और भी बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा इस वीडियो में। बस एंड तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एस जयशंकर जी ने ये तो मना कर दिया बताने से कि इंडिया कैसे वोट करेगा। हाल में जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में वोटिंग होनी है रशिया के अगेंस्ट, यूक्रेन की जो टेरिटरी उसने एनेक्स कर ली है उसके लिए। लेकिन वॉर के बारे में इनने ये जरूर कहा है कि इंडिया ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स के अगेंस्ट है क्योंकि ये किसी के इंटरेस्ट को सर्व नहीं करता है। जब इनसे इंडिया के रिलेशनशिप के बारे में पूछा गया रशिया से तो इनने कहा कि ये रिलेशनशिप बहुत पुराने हैं और टाइम टाइम पे हमारा जो इंटरेस्ट है उसको सर्व करते हुए आए हैं और हमारे जो वेपन्स है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा है मेड इन रशियन वेपन्स का। और इसका बड़ा कारण ये है कि जो वेस्ट है वो बहुत टाइम से इंडिया को वेपन सप्लाई नहीं करता था और हमारे नेबर्स में मिलिट्री डिक्टेटरशिप को प्रेफर करता था। तो इनने किसी कंट्री का नाम तो नहीं मेंशन किया लेकिन बहुत ज्यादा क्लियर है इस चीज से कि ये पाकिस्तान की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर। वहीं पर 3 बार मिलिट्री कूप कर चुकी है और अपनी डिक्टेटरशिप स्टेब्लिश कर चुकी है। बाकी जो इंडिया USSR के रिलेशन है इसकी शुरुआत होती है 1955 से, जब हमारे नेहरू जी विजिट करने जाते हैं सोवियत यूनियन को। इसके बाद यूएसए के निकिता क्रुश्चेव आते हैं इंडिया में और इसी के बाद से USSR से इंडिया की जो रिलेशनशिप है वो शुरू होती है। लेकिन ये जो टाइम है ये कोल्ड वॉर का टाइम था। इस टाइम पे इंडिया अपनी नॉन अलाइंड पॉलिसी को मेंटेन करके रख रहा था। वहीं जो पाकिस्तान है इसके रिलेशनशिप बढ़ने लगे वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, खासकर से यूएसए के साथ। फिर ईस्टर्न पाकिस्तान को लेके जब इंडिया और पाकिस्तान में वॉर शुरू हुई 1971 में, तो इसी रिलेशनशिप की वजह से यूएसए बाकी कंट्रीज जैसे यूके, फ्रांस, जॉर्डन, ईरान, टर्की के साथ अपनी मिलिट्री भेज देता है पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए।
यूएसए और यूके की नेवी भी इंडियन ओशियन पे आ जाती है, इंडिया को घेर लेती है और इन्हीं सर्कमस्टेंसेस में इंडिया साइन करता है सोवियत यूनियन के साथ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, जिसके बाद यूएसएसआर क्या करता है, अपनी सबमरीन भी इंडियन ओशियन में भेजता है और जब यूएसए की फ्लीट 7 इंडिया की ओर बढ़ रही होती है तो यूएसएसआर की जो सबमरीन है ये इसको चारों ओर से घेर लेती है और मजबूरी में इसे इंडियन ओशियन से भागने के लिए फोर्स कर देती है। और यूएसएसआर का यही वो सपोर्ट है जिसकी वजह से आज भी इंडियंस जो है इतना लाइक करते हैं रशिया को और इसके साथ जो फ्रेंडशिप है उसको, क्योंकि 1991 के बाद जब यूएसएसआर टूट जाता है तो रशिया ही एक तरह से उसका राइटफुल हेयर है। इंडिया और यूएसएसआर की जो रिलेशनशिप थी वही रिलेशनशिप इंडिया मेंटेन करता है आज भी रशिया के साथ और इसी वजह से इंडिया जो है आज सपोर्ट कर रहा है रशिया का। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे यूक्रेन का वॉर बढ़ रहा है और इससे रिलेटेड अलग अलग न्यूज सबके सामने आ रही है, वैसे वैसे इंडिया पे जो प्रेशर है रशिया को क्रिटिसाइज करने का या फिर इस वॉर के अगेंस्ट बोलने का वो बढ़ते जा रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज अलग अलग तरह से इंडिया पे प्रेशर बना रही हैं इस चीज के लिए, चाहे वो मीडिया के थ्रू हो गया या फिर अब हम लोग देख रहे हैं कि कश्मीर का कार्ड भी वो प्ले कर रही हैं जिसपे वो लोग पाकिस्तान को सपोर्ट दे रही हैं, ये दिखाने के लिए कि अगर इंडिया जो है वो रशिया का सपोर्ट नहीं छोड़ेगा तो हम लोग पाकिस्तान का सपोर्ट करेंगे और जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है इंडिया को। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो इंडिया का पोजीशन है रशियन यूक्रेन वॉर पे उसको समझता है और वो भी इंडिया की तरह ये व्यू मेंटेन रखता है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो रिलेशन है या फिर क्वाड ग्रुप जो है ये इंडो पैसिफिक ओरिएंटेड ग्रुप है। इसका मतलब ये नहीं है कि इस ग्रुप के मेंबर सारे बाकी इशू पे भी सेम विचार रखे, ये बस इंडो पैसिफिक एरिया में जो कॉपरेशन है इन कंट्रीज की वो दर्शाता है। प्रेस मीट में भी जब ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर से ये चीज पूछा गया तो उन्होंने यही कहा कि इंडिया से जो रिलेशन है ऑस्ट्रेलिया के ये काफी क्रिटिकल है, ये इंडो पैसिफिक को इकोनॉमिकली और स्ट्रेटेजिकली रीशेप करने के लिए। दोनों कंट्रीज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया चाहती हैं इस रिलेशनशिप को और डीप करने के लिए। हालांकि उनने मोदी जी का जो स्टेटमेंट था दिस इज नॉट द ईरा ऑफ वॉर उसको रिपीट किया है, उसको प्रेज किया है, एक तरह से उसको और बढ़ा चढ़ा के बताने की बात की है। इन सब के अलावा पाकिस्तान में आप लोग को पता होगा 1947 के बाद 3 बार मिलिट्री डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश हो चुकी है। सबसे पहले 1958 में हुई थी अयूब खान द्वारा, फिर 1977 में जिया उल हक और उसके बाद 1999 में परवेज मुशर्रफ द्वारा। ऐसे टाइम पे भी और इसके बाद भी काफी अच्छे रिलेशन थे यूएसए के पाकिस्तान के साथ और इंडिया जो कि हमेशा से वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी रही है उसके खिलाफ यूएसए ने सपोर्ट किया पाकिस्तान को। इसी की तरफ इशारा किया है एस जयशंकर जी ने। यहाँ तक कि अयूब खान ने यूएस को अलाउ कर दिया था सोवियत यूनियन के अगेंस्ट स्पाई करने के लिए अपनी यानी पाकिस्तान की टेरिटरी से। तो आप लोग समझ सकते होंगे कि कितनी गहरी रिलेशनशिप रही थी यूएस की और पाकिस्तान की, इवन कि जब पाकिस्तान में मिलिट्री रूल था तब भी। और ऐसे अगर आप देखें तो यूएस अपने आप को डेमोक्रेसी कहता है और प्रोटेक्टर ऑफ डेमोक्रेसी कहता है और डेमोक्रेसी के नाम पे ही इसने कई वॉर भी शुरू कर दी है कई कंट्रीज में, लेकिन पाकिस्तान को ये तब पूरा सपोर्ट देता है जब पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं थी। कुछ यूएस के प्रेसिडेंट या फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या फिर बाकी जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, टॉप के लीडर होते हैं यूएस में, वो ऐसे भी रहे हैं जो कि हेट करते थे इंडिया को। हेनरी किसिंगर के बारे में आप लोग ने सुना होगा, ये इंदिरा गांधी को बिच और विच कहते थे। इंडिया को ये बहुत ज्यादा हेट करते थे और बहुत ही उल्टे सीधे वर्ड का यूज करते थे। उसके अलावा आपने रिचर्ड निक्सन के बारे में भी सुना होगा। ये हेनरी किसिंगर जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे तब निक्सन प्रेसिडेंट थे। ये भी बहुत ज्यादा चिढ़ते थे इंडिया से। रिसेंटली कुछ टेप डिक्लासिफाइड हुए हैं जिसमें रिचर्ड निक्सन बहुत उल्टा सीधा कहते हुए सुनाई दे रहे हैं इंडियंस के बारे में व्हाइट हाउस में बैठ के। इनने कहा है कि इंडियन वुमेन्स जो है वो मोस्ट अनअट्रैक्टिव वुमेन्स होती हैं और इंडियंस जो होते हैं वो सेक्सलेस होते हैं और पैथेटिक होते हैं। ऐसे ही बहुत से उल्टे सीधे वर्ड यूज करते हुए सुनाई दिए हैं इस टेप में। और इसीलिए इंडिया का जो नेबर था वो था पाकिस्तान, जो टाइम टाइम पे इंडिया को प्रॉब्लम क्रिएट करता था, इंडिया पे अटैक करता रहता था और इसको पूरा सपोर्ट मिलता था यूएसए से और वेस्टर्न कंट्रीज से, खासकर से यूएसए से ही। तो इस चीज में इंडिया के पास कोई ऑप्शन रहा ही नहीं। उस समय जो यूएसए के टक्कर का दूसरा पावर होता था वो था रशिया। इसलिए इंडिया के पास एक ही रूम बचा, एक ही ऑप्शन बचा जो इंडिया ने यूज किया। बाकी इतना ही था गाइस इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स